कांग्रेस समर्थित गठबंधन की बहुत बड़ी जीत, एनडीए सीधा पहुंचा तीसरे नंबर पर। दोस्तों, अगले साल होने वाले केरला के विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले वहां के स्थानीय चुनाव का या फिर ये कह लें कि सेमीफाइनल्स का जो रिजल्ट फिलहाल शुरुआती तौर पर आ रहा है, वो ये साफ संदेश देता है कि जिस उद्देश्य से प्रियंका गांधी को केरला की वायनाड सीट से सांसद बनाया गया था, उनको वहां भेजा गया था, वो उद्देश्य शायद पूरा होता दिखाई दे रहा है। तमाम राज्य जहां से कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ खास अच्छी चुनावी खबरें नहीं आई, केरला से आती दिख रही हैं। दोस्तों, केरल के 6 नगर निगम, 14 जिला पंचायत और 87 यानी कि 87 नगर पालिका और 152 यानी कि 152 ब्लॉक पंचायत और 941 ग्राम पंचायत के लिए चुनाव हुए थे। और इसे लेकर जो शुरुआती दौर में खबर आ रही है दोस्तों, वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी, बहुत शानदार खबर है, क्योंकि केरल के निकाय चुनाव में कांग्रेस समर्थित जो यूडीएफ है उसको भारी जीत मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, तब तक जो जानकारी है, तब तक के लिए यूडीएफ जो कांग्रेस समर्थित गठबंधन है उसने 477 सीटें जीत ली हैं और सीपीएम लेड जो एलडीएफ है, जिसकी राज्य में सरकार है, मतलब जिसकी सरकार है, उसका जो गठबंधन है वो दूसरे नंबर पर है, उसने जीती हैं 362 सीटें। और जो एनडीए गठबंधन है बीजेपी समर्थित, उसने जीती है 26 सीटें। हालांकि बीजेपी ने एक जगह बहुत ज्यादा सरप्राइज भी किया है, वो कौन सी जगह है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक पंचायत के नतीजों की बात करें तो यहां दोस्तों यूडीएफ को 81 सीटें मिली हैं, एलडीएफ को, मतलब जो राज्य में जिसकी सत्ता है, उसको 66 सीटें मिलती दिख रही हैं, और एनडीए तो यहां पर हालांकि फिलहाल जो जानकारी मिल रही है 0 पर सिमट सकता है। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक आंकड़े बदल जाएं, लेकिन फिलहाल दोपहर करीब 2 बजे तक के ये आंकड़े मैं आपको बता रही हूं। जिला पंचायतों को अगर देखें तो 14 सीटों में यहां पर यूडीएफ और एलडीएफ दोनों में 6-6 सीटें आई हैं, मतलब पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर जो थे वो उन्हीं का मुकाबला यहां पर दिखाई दिया है। नगर पालिकाओं की अगर आप बात करें दोस्तों, तो यहां यूडीएफ ने 55 सीटें जीती हैं, यानी कि कांग्रेस समर्थित जो गठबंधन है 55 सीटें, एलडीएफ ने 28 जिसकी सरकार है, और एनडीए ने 2 नगर पालिकाओं में यहां पर जीत हासिल की है। तो कुल जमा बात आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस नीत यूडीएफ जो है उसने यहां शानदार परफॉर्म किया है, बेहतरीन परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी समर्थित यूडीएफ का। और ये बताता है कि आने वाले केरला के विधानसभा चुनाव में किस मूड से कांग्रेस पार्टी समर्थित यूडीएफ चुनाव लड़ रहा है। यहाँ एक और मैं बड़ा दिलचस्प आंकड़ा आपके सामने रखना चाहती हूँ दोस्तों, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए सरप्राइज हो सकता है। दोस्तों, बीजेपी समर्थित जो एनडीए है उसने तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में बहुत अच्छा शानदार परफॉर्म किया है, और यहाँ पर वो 101 वार्ड्स में 49 पे लीड कर रही है। ये वो इलाका है जो शशि थरूर का है, और शशि थरूर आजकल किसके करीब ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं ये अपने आप में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो शशि थरूर वाले इलाके में, जो कि कांग्रेस पार्टी के, ऑफिशियली तो अभी भी वो कांग्रेस में है ही, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उस इलाके में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती दिखाई दे रही है। बीजेपी समर्थित एनडीए आप कह सकते हैं, एनडीए अच्छा परफॉर्म करती दिखाई दे रही है, जो जाहिर तौर पर एक तगड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकता है और बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा भी बीजेपी ने कुछ इलाकों में अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए दोस्तों, केरला, तमिलनाडु, ये वो राज्य है जहां बीजेपी वैसे भी कोई बहुत नंबर 2 की पार्टी या मतलब बहुत नंबर 1 की पार्टी कभी भी नहीं रही। बीजेपी यहाँ संघर्ष कर रही है, वही संघर्ष जो आज से करीब 20 साल पहले, 15 साल पहले वो पश्चिम बंगाल में किया करती थी। अब वो संघर्ष पश्चिम बंगाल में उसका ये हो गया है कि वो नंबर 2 की पार्टी बन गई है, लेकिन केरला में अभी उसके लिए जो चुनौतियां हैं, कम से कम इस जो आप कह सकते हैं स्थानीय चुनाव हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि चुनौतियां काफ़ी तगड़ी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 अगर फिलहाल जो ये इन चुनावी नतीजों से फिलहाल के लिए शुरुआती तौर पर दिखाई दे रहा है, वो ये है कि कांग्रेस समर्थित यूडीएफ नंबर 1 पर दिखाई दे रहा है, और जिसकी सरकार है एलडीएफ वो नंबर 2 पर दिखाई दे रहा है। तो इससे एक चीज तो साफ समझ में आती है कि ये एंटी इनकम्बेंसी को वोट पड़ा है। देखिए, जब आप सरकार में होते हैं और स्थानीय चुनाव हो रहे होते हैं इस तरह के, तो ऑलरेडी आपको एक तरह का काफी फायदा होता है, क्योंकि प्रशासन आपका होता है, तो जाहिर तौर पर आपको बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि जिसकी सरकार है राज्य में उसको फायदा होता है। लेकिन अगर आपकी सरकार होने के बावजूद भी आप नंबर 1 पर नहीं है, नंबर 1 पर आपका मुख्य विपक्षी दल है जो कि कांग्रेस समर्थित यूडीएफ है, तो फिर ये
जाहिर तौर पर किसी भी हाल में अच्छी खबर तो नहीं हो सकती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के लिए कम से कम किसी राज्य से अच्छी खबर आई है दोस्तों। केरला में कांग्रेस पार्टी काफ़ी पॉपुलर रही है, उसका अपना संगठन रहा है। केरला से राहुल गांधी सांसद रहे हैं वायनाड से, अब प्रियंका गांधी वहाँ से सांसद नहीं है। अच्छा, प्रियंका गांधी लगातार केरला में काफ़ी काम भी कर रही हैं। अब ये मुझे पता नहीं कि संगठन के तौर पर उनके पास कितनी जिम्मेदारियाँ हैं, और वो अभी तो फिलहाल ऑन पेपर कांग्रेस पार्टी की सांसद और महासचिव हैं। क्या केरला की कोई वो खासतौर पर संगठन को मजबूत करने के लिए कोई कार्य कर रही हैं, ऐसा तो कोई जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, एक सांसद के तौर पर प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय रही हैं केरला में, और अगर इन स्थानीय चुनाव में अच्छा परफॉर्म करती है यूडीएफ, तो ये हर लिहाज से कांग्रेस पार्टी के लिए एक संजीवनी है, तब जब उसको लगातार अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं जो जाहिर तौर पर अच्छी नहीं हो सकती। लेकिन कांग्रेस पार्टी का हाल के दिनों में एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि थोड़ी सी जीत के बाद कांग्रेस और एग्रेसिव और एरोगेंस में आ जाती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि वो लोग जो कांग्रेस पार्टी समर्थित यूडीएफ की बढ़त से खुश हो रहे हैं, वो ये बात समझ लें कि ये केवल सेमीफाइनल है, फाइनल नहीं है। अभी विधानसभा चुनाव होना है, तो अगर कांग्रेस पार्टी को अपना ये पेस बनाए रखना है तो उसको अभी फिलहाल इससे ज्यादा डबल मेहनत करनी है, क्योंकि कई इलाकों में एनडीए समर्थित कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ऐसा नहीं है तीसरे नंबर पर एनडीए रही है क्योंकि तीसरे नंबर पर एनडीए वहां ऑलरेडी है। एनडीए वहां कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं रही, लेकिन फिर भी तिरुवनंतपुरम जैसे इलाकों में एनडीए का अच्छा परफॉर्म करना, इसके अलावा भी कुछ इलाके हैं जहां पर एनडीए ने अच्छा परफॉर्म किया है, वो ये भी बताता है कि बीजेपी अब अपने विस्तार को लेकर कितना एग्रेसिव है। मतलब आप सोचिए, बीजेपी केवल उत्तर भारत की पार्टी नहीं, अब उसके अंदर एक भूख है कि हमको दक्षिण भारत में भी विस्तार करना है। वो चाहे चुनाव हारे या जीते, लेकिन अपना जो प्रयास है उसमें उनकी कोई कमी नहीं है। तो ये भी कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए अगर वो इस पेस को बनाए रखती है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि केरला के लिए अमूमन ही कहा जाता है कि ये केरला में जब भी स्थानीय चुनाव हमेशा विधानसभा चुनाव से पहले ही होते हैं। अब अगले साल विधानसभा चुनाव में केरला में कुछ महीने में हो जाएंगे विधानसभा चुनाव, तो ये माना जाता है कि जो विधानसभा चुनाव में बेसिकली कई बार जो ये स्थानीय चुनाव है उसका एक झलक देखने को मिलती है। हालांकि अब जिस तरह के चुनाव हमारे देश में हो रहे हैं, किसकी झलक कहां किसको कौन से चुनाव में देखने को मिल जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक राहत की खबर कम से कम स्थानीय चुनाव से तो केरला से आ ही रही है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।